अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लेट्स सी इंट्रोडक्शन। न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इसमें ब्रेकडाउन होती है डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स की कंपोनेंट्स में। न्यूक्लिक एसिड की जो हाइड्रोलाइसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन होती है बॉडी में, रेप्लिकेशन में एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और आरएनए में। जब न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइज्ड होता है तो हमारे पास एक यील्ड आती है और वो डिपेंड करती है हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन पे। जब न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस होती है मतलब कि डीएनए और आरएनए ब्रेक हो रहा है तो वहाँ जो एक मेन चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होती है ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मीन्स दैट कि उसमें जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो टूटेगा। सेवरल मेथड को यूज़ किया जाता है न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस के लिए। जो फर्स्ट मेथड है वो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे। न्यूक्लिक एसिड को इन एसिड्स के साथ हीट करवाएंगे तो हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वहाँ पे टूट जाएगा और जिसके रिजल्ट में क्या रिलीज़ होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट मेथड आ जाता है बेस हाइड्रोलाइसिस। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स को यूज़ करेंगे और न्यूक्लिक एसिड को इन बेस के साथ हीट करवाएंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज़ हो जाएंगे। थर्ड मेथड आता है थर्मल हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, लाइक के अबव 80 डिग्री टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं। वो वहाँ पे ये हाई टेम्परेचर क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। फोर मेथड इसका आ जाता है केमिकल हाइड्रोलाइसिस। इसमें हाइड्रोक्सिलामाइन एंड हाइड्राजाइन केमिकल को यूज़ करेंगे। न्यूक्लिक एसिड को इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो टूटेगा और जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज़ हो जाएंगे। फिफ्थ मेथड इसका आता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें डीएनएस और आरएनएस एंजाइम को यूज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को इन एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड रिलीज होंगे। स्टार्ट में ही जैसे डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा, इसलिए इन सब मेथड में भी वाजिया रहा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट रहा है तो फिर ही न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। फैक्टर इफेक्टिंग दी हाइड्रोलाइसिस। कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे इफ़ेक्ट करते हैं जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस। ये फैक्टर्स हाइड्रोलाइसिस पे इफ़ेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर मोलिकुलर बायोलॉजिक टेक्निक्स, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फॉरेंसिक एनालिसिस। ये एप्लीकेशंस हाइड्रोलाइसिस में प्रोड्यूस्ड होती हैं। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्स होती हैं, वो हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जब न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी ऑब्टेन्ड की जाती हैं। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड का।